वेलकम एवरीवन ऑन आयुर्वेदा विद एसबी। सो हमने जो आपको बताया था वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट ड्रग सीरीज। सो टुडे इज़ द फर्स्ट ड्रग फ्रॉम द ड्रग सीरीज दैट इज़ आमल की। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आमल की। आमल की का हिंदी नेम जो होता है दैट इज़ आंवला। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मराठी में उसको आवड़ा बोलते हैं, संस्कृत में धात्री, बंगाली में जैसे उसको आमला, आंवला आदि नाम बोले जाते हैं। ठीक है, नाउ द इंग्लिश नेम ऑफ आमल की इज़ इंडियन गूजबेरीज। ठीक है, द लैटिन नेम दैट इज़ बॉटेनिकल नेम ऑफ आमल की इज एम्बेलिका ऑफिसिनालिस गार्टन। गार्टन वर्ड ये जो है वो साइंटिस्ट के रिलेटेड है। ठीक है, इसको एम्बेलिका ऑफिसिनालिस या फाइलेंथस एम्बेलिका दोनों वर्ड से बोला जाता है। उसके बाद मेन इसकी फैमिली जो होती है दैट इज़ यूफोर्बिएसी। ठीक है, नाउ सिनोनिम्स जो आमल की होती है उसके सिनोनिम्स हैं जैसे धात्री, अमृत फला, दिव्य औषधि, नीलिका और आमलक। ठीक है, इसके सिनोनिम्स बताए गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इसकी मॉर्फोलॉजी। सो इसकी जो ऊंचाई होती है दैट इज़ 20 to 25 फीट। पत्तियाँ इसकी बहुत ज़्यादा छोटी पतली पतली सी होती है, हरिताभ या पीतली रंग की होती है। जैसे इमली के पत्ते होते हैं उसी की तरह उसकी पत्तियाँ होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा ब्लर है बट स्टिल ठीक है। पुष्प पीताभ हरित और गुच्छ में आते हैं और इसके फल गोलाकार होते हैं, जैसे ये है आमल की दिस इज। ठीक है, सो मेन चीज़ जो होती है मतलब आंवला में एक्चुअली 2 टाइप्स के आंवला होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ आंवला। उसमें एक होता है वन्य आंवला और एक होता है ग्राम्य आंवला, मतलब जो वन में मिलते हैं और जो ग्राम्य में मिलते हैं। सो जो वन्य आंवला होते हैं वो बहुत छोटे, कठिन और अश्लील होते हैं। ठीक है, और जो ग्राम्य आंवला होता है वह बड़ा, मृदु और मांसल होता है। उसमें ज़्यादा मांस होता है, मतलब ज़्यादा थिक वो रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में विटामिन सी रहेगा, टैनिन रहेगा और उसके बाद ग्लूकोज, कैल्शियम, आयरन ये सब रहेगा। विटामिन सी क्यों रहेगा? क्योंकि अम्लत्व ज़्यादा है उसमें, इसीलिए। ठीक है, मेनली जो इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है रसपंचक का, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है किसी भी ड्रग का, तो वो याद करना है। ठीक है, सो रसपंचक तो रस इसमें प्रायः कषाय, अम्ल, मधुर, तिक्त, कटु, पंच रसात्मक होता है। मतलब इसमें एक एक्सेप्ट मतलब इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हमें लर्न करनी है दैट इज़ लवण रस इसमें नहीं होता। ठीक है, बाकी सारे रस उसमें होते हैं, इसलिए उसे पंच रसात्मक कहते हैं। ठीक है, मतलब लवण रहित ये होती है, अम्ल प्रदान होती है। ठीक है, इसके गुण है गुरु, रुक्ष, शीतल, वीर्य है शीत और विपाक है मधुर। ठीक है, मुख्य कर्म इसका होता है रसायन, मतलब ये दीर्घायु आयु को बढ़ाने वाला और ऊर्जवर्धक होता है। इसके बाद आमयिक प्रयोग के पहले एक पॉइंट छूट चुका है दैट इज़ दोष कर्म। दोषों पे इसका कैसे प्रभाव होता है? सो यह जो आमल की होती है दैट इज त्रिदोषहर, तीनों दोषों का हरण करेगी आमल की। ठीक है, अम्ल से वात का हरण, मधुर और शीत से पित्त का, और रुक्ष और कषाय से कफ का शमन होगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है दैट इज आमयिक प्रयोग। ठीक है, सो आमयिक प्रयोग में यहाँ क्या क्या बताया है? आम्ल, पित्त, यकृत रोग, अर्श, प्रमेह, इसमें आमल की बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, क्षय, मूत्र, कृश्च, काश, श्वास में होगी,
ज्वर, दाह, रक्त पित्त में काम आएगी। वृद्धावस्था में रसायन के रूप में, रसायन तो इसका मुख्य कर्म हो गया। और चर्म रोग एवं नेत्र रोगों में भी उपयोगी होती है। श्वसन संस्थान पे भी काम करेगी क्योंकि वह कफग्न होती है। रक्तवाह संस्थान में हृदय और शोणित स्थापन की वजह से वह काम करेगी। ऐसे कई उसके आमयिक प्रयोग है। वैसे एग्ज़ाम के हिसाब से मैक्स 4-5 भी याद रखे तो बहुत होते हैं। उसके बाद मेन है प्रयोजांग, मतलब विच इज़ यूजफुल पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। सो फ्रूट, फल होता है, आंवला हमने देखा है, सो उसका प्रयोजांग फल है। 10 to 20 ml, अगर स्वरस दे रहे हो तो 10 से 20 ml, और चूर्ण अगर दे रहे हो तो 3 to 6 ग्राम पर्टिकुलर डोज देना है। उसके बाद जो जैसे च्यवनप्राश में बताया है 500 आमलकी का प्रयोग, ऐसे अलग अलग रसायनों में अलग अलग क्वांटिटी में उसे यूज़ करना है। त्रिफला में क्या आएगा? आमल की, हरित की और विभित की। तो ये त्रिफला है, उसमें भी आमल की आएगी। ठीक है।